हेलो दोस्तों, आज जो हम आप लोग के लिए पीडीएफ बना के लेके आए हैं, ये पीडीएफ बनाने में मुझे 2 दिन लगा है और इसमें 150 क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में, यानी कि आज तक जो भी एग्ज़ाम हुआ 20 साल 15 साल के अंदर, कम से कम एक-एक क्वेश्चन 300-200 बार रिपीटेड है। ये सब जो क्वेश्चन है 10 साल के भीतर जो भी एग्ज़ाम हुआ पीवाईक्यू में, ये सब क्वेश्चन 200 बार 300 बार रिपीटेड क्वेश्चन है और ये हम आपके लिए 150 क्वेश्चन लाए हैं और ये हमारा पहला वीडियो यूट्यूब चैनल पर जाएगा। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप इसको सपोर्ट कीजिएगा अच्छा खासा। तो आज मैं आप सबको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और इसमें पूरा 150 क्वेश्चन है। तो ये 3 पार्ट में आने वाला है, तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो ये पहला वीडियो है धुरंधर वीडियो। धुरंधर बहुत कम समय में आपको तैयारी का महसूस हुआ क्या तैयारी है, तो आप बस हमारे साथ जुड़िए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ देख लीजिए 200 से ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किसने की थी? 28 दिसंबर 1885 को A.O. होम ने किया था। प्रथम अध्यक्ष जो था इसका रमेश चंद्र बनर्जी। अगर पूछे कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष तो रमेश चंद्र बनर्जी और इसकी स्थापना A.O. होम ने किया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मिशन या मर्त्य राजा किसे कहा जाता है, या लाख वर्ष की उपाधि किस सुल्तान को दी गई है? यानी कि लाख वर्ष की उपाधि, यानी कि लाखों का दान देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक है। लाख वर्ष की उपाधि इसको प्रदान किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए, ये एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है और दूसरा है महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ था। तो इसका आंसर देखिए, आंसर भी बहुत लंबा है। अश्वघोष, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे और महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में था, जिसे कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच हुआ था? मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। 5 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी के किस स्थान से गोदीवारा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? तो यह है लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है भाई? गुजरात में पड़ता है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पर्श का अंत करता है, यानी कि छुआछूत का अंत करता है? तो यह है अनुच्छेद 17। बस आप लोग ये वीडियो को 2 बार रिपीट कर लीजिए, आप लोग को कंफर्म हो जाएगा। 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिए और ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी होने वाला नहीं है, 15 मिनट का वीडियो होने वाला है। 7वां क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 44वें आर्टिकल 44 में है, नीति निषेध तत्व है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया? तो ये जो जोड़ा गया है, 3 जो जोड़ा गया, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ऐसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी मतलब छोटा संविधान भी कहते हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया, यूएसए से। दोस्तों, उम्मीद कीजिए कि यहाँ से आपको क्वेश्चन फंसेगा और बहुत ही मेहनत करके ये हम पीडीएफ तैयार किए हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके, और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और मैं डालने वाला हूँ। तो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये वाला पीडीएफ। बस आपको जो हम करा रहे हैं वो आप बस करते जाओ। अभी बहुत सारा एग्जाम आने वाला, मद निषेध का एग्जाम आने वाला 14 से स्टार्ट है, वहाँ पुलिस आने वाला, आगामी दरोगा, जो भी एग्जाम दीजिएगा आप बस जुड़िए हमसे। राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति की महाभियोग जो राष्ट्रपति पे चलता है तो अनुच्छेद 61 के तहत चलता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है बेरिंग द्वीप, अंडमान और निकोबार में। ठीक है। कौन सी नदी वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता? तो अगर आपसे पूछे कि दक्षिण की गंगा के नाम से कौन नदी जाना जाता, तो आप सीधा आंसर मान लीजिए गोदावरी। ठीक है। और वृद्ध गंगा के नाम से भी गोदावरी को जाना जाता है। भारत की मुख्य भूमि, 13 नंबर क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि सबसे दक्षिण बिंदु क्या है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो उत्तर जो होगा कन्याकुमारी होगा, केप कोमोरिन। और नोट में ये लिखा गया है कि अगर पूरे भारत का पूछे तो इंदिरा पॉइंट, या हाईलाइट है, आप देख सकते हैं, इंदिरा पॉइंट पूरे भारत का होगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरते हैं? ये तो सबको पता होगा, 8 राज्य से गुजरते हैं। कौन कौन सा राज्य से गुजरती है ये भी हम दर्शा दिए हैं। देखिए यहाँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, तो वो ट्रिक से आप इसे पकड़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है और कहाँ है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है मंजूली नदी, असम में है, ब्रह्मपुत्रा पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, लीवर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? यह है टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट जो होता है ये टंगस्टन का बना होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के। दोस्तों, बस आप डिस्प्ले पे अपना आंख गड़ाए रखिए। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, मस्तिष्क में होता है। टमाटर का लाल रंग, ये तो बहुत बार पूछा भी गया क्वेश्चन, इस बार दरोगा में भी आया था क्वेश्चन। टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? तो ये होता है लाइकोपेन के कारण से होता है।
लगने पर लोहा के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो लोहे का भार जो बढ़ जाता है, लोहे के साथ ऑक्साइड मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है। भोपाल गैस त्रिस्थिति में किस गैस का रिसाव हुआ था? 1984 में भोपाल गैस त्रिस्थिति में किस गैस का रिसाव हुआ था? जो गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस बहुत ही खतरनाक होता है और इससे बहुत ही आदमी का दम घुटने के कारण जान भी गया था। धवन सोडा और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा का जो है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा में बाई लगेगा बीच में। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? डीबी, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई जो है डेसिबल है। पौधों में जल का परिवहन और भोजन का परिवहन द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन और भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जैलम जो होता है, जैलम के द्वारा होता है जल का, और भोजन का जो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट का उपयोग होता है? तो ये जो है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनाने में 22 कैरेट या हैलेट है से बनाते हैं ताकि वो मजबूत रहे, यानी कि 22 कैरेट वाला जो है मजबूत रहता है। 24 कैरेट से बना दे तो वो मजबूत नहीं रहेगा, टूट जाएगा। कवक के अध्ययन और सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये भी दो क्वेश्चन है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापते हैं। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर। भारत में पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान का मॉडल किस देश के लिए, मतलब किस देश से लिया गया है? पहली योजना किस मॉडल पर आधारित थी? यहाँ पे दो क्वेश्चन है। तो ये जो लिया गया है सोवियत संघ, जो पहले नाम था रूस का सोवियत संघ, से लिया गया है। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, और मॉडल जो था हेरोडोमन मॉडल था। इस टाइम में प्रधानमंत्री कौन था? आप लोग कमेंट करके बताइए, पहला प्रधानमंत्री कौन था? ग्रीसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है। सफ़ेद क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ये भी दो क्वेश्चन है। सफ़ेद क्रांति, इसका संबंध दूध उत्पादन से है और इसके जनक का वर्गीकरण कुरियर है। वर्गीकरण कुरियर यानी कि सफ़ेद क्रांति के जनक जो वर्गीकरण कुरियर है, और दूध ऑपरेशन फ्लड जो है दूध संबंधित दूध से है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ये किस प्रकार का टेस्ट है? तो ये जो जीएसटी जो है ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ये एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टेस्ट है, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में 5 ईयर प्लान में इंदिरा गांधी के समय में दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश, और राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 में हुआ था। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर सब क्वेश्चन जितना भी फ्रेंड्स, सब क्वेश्चन 200 से 300 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 10 साल के PYQ में पूरा इंडिया में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1867-68 में उन्होंने प्रति व्यक्ति आय जो था 20 रुपया बताया था। छिपी हुई बेरोजगारी या परचून बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये जो है परचून बेरोजगारी जो है ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी बिहार में पूछा हुआ क्वेश्चन था। जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं, यानी कि अगर आप मान लो गांव में आप रहते हो तो अगर खेत पे 2 आदमी का काम है तो पूरा घर चल जाते हो, 10-15 आदमी चल जाता है, तो उसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जहाँ 2 आदमी से काम हो जाए लेकिन हम लोग को सबको जाना पड़ता है वहाँ पर, तो इसलिए इसी को बोलते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था नाबार्ड की स्थापना। शिवरमन समिति की सिफारिश पर, यह समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुआ था। और ये क्या काम करता है? ये कार्य करता है ग्रामीण कृषि विकास के लिए ऋण देता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये असम में है। ये एक सिंगा गेंदे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य में है? केरल में है। और उत्तर भारत का राष्ट्रीय शास्त्रीय गीत नृत्य जो है कथक है। उत्तर भारत का पूछे तो कथक बोल देना आपको, और यूपी का भी पूछे ओनली यूपी का तो कथक बोल सकते हो। आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए। बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य त्यौहार है? तो ये बिहू जो है असम का है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो वायुमंडल किस परत में पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। ये सूर्य के पराबैंगनी किरण से बचाता है ओजोन परत। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO मुख्यालय कहाँ है? इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये न्यूयॉर्क USA में है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और 40 का क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट है, UK उत्तराखंड का है। 1936 में। पुराना नाम जो इसका हैलेट है, पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। अब इसका रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है, रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है इसी को। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये बेकाल झील है। ये कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है, ये याद रखना।
सार्क दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू। 50वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, पोगल किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो पोगल जो है तमिलनाडु का है। ये एक फसल कटाई का त्यौहार है, जब फसल कटता है तो ये पोगल मनाया जाता है। तो गैस हमने पूरा आपको 50 क्वेश्चन कराया। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बताओ। और आपको ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको 100 और पार्ट 3 में 150 तक क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना।